गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक स्टडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। स्टूडेंट, हम लोग पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। उसमें हम लोग पार्ट 6 तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 7। पार्ट 6 में हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल से लेकर के पॉलिनोमियल तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पार्ट 7 में, वो आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपदों का गुणज। स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तक नहीं देखें वीडियो पार्ट 6 तक तो जाकर के देखिए, आपको सारा लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्योंकि अक्सर अलजेब्रा में स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ये साइन जो है बहुत मायने रखता है। तो मैं आज एक एक चीज़ को एकदम क्लियर करके समझाऊंगा, बट आपको एक ही काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और आपको स्किप नहीं करना है ना। आप पूरा अगर क्लिक किए हैं तो पूरा वीडियो को देख करके आप उठिए, आपको सारा कुछ समझने का गारंटी मेरा है ना। तो आइए हम लोग लेट ना करते हुए देखते हैं कि एक एक चीज़ को हम लोग कैसे समझ सकते हैं ना। देखिए, हम लोग इसको एक एक केसेस के माध्यम से समझेंगे, है ना। आज जब जो भी पॉलिनोमियल्स है, ये चीज़ हम लोग एक एक केस के माध्यम से समझेंगे कि केस 1, केस 2, केस 3 में क्या है और कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो आप लगे रहिए और नोटबुक अपने सामने रखिए और एक एक चीज़ को आप नोट कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग पूरे एंजॉय के साथ पढ़ते हैं, है ना। देखिए, इसमें आपको एक खेल है ना, एक खेल के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे इसको। इसमें कोई आपको बर्डन नहीं लेना है। आज साइन जो है वो कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन आपको कब क्लियर होगा? जब मैं एक एक चीज़ को आपको क्लियर कर दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर है सबसे पहला केस में आपका है केस 1 में मल्टीप्लिकेशन रूल। सबसे पहले आप रूल मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपको रूल ही मालूम नहीं है, तो आप कैसे बनाइएगा? तो रूल आपको सबसे पहले जानना जरूरी होता है। तो मैं सबसे पहले वही चीज़ लिया हूँ, रूल क्या होता है। देखिए, यहाँ पर मैं लिया हूँ, आप एक चीज़ को ध्यान दीजिए कि प्लस एक्स है, यहाँ पर प्लस वाई है तो प्लस एक्स वाई होगा। ये मैं क्यों लिखा हूँ? ये मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। देखिए, अब मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी चीज़ को, जैसे मान लिया सपोज यहाँ पर -5 लिए, एक्स के जगह पर मैं -5 ले रहा हूँ, ये आप मल्टीप्लाई का साइन दे रहे हैं, क्लियर। अगर यहाँ पर y के जगह पर मैं यहाँ पर कुछ 6 ले रहा हूँ और वो भी आपका प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई मीन्स गुना करेंगे तो क्या होगा, है ना। अगर ये दोनों को इंटू करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, वही साइन अगर यहाँ पर माइनस और माइनस में रहे, जैसे -5 इंटू अगर -6 हो तो आपका क्या होगा? स्टूडेंट्स, जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें सब्ट्रैक्शन रूल में, तो सब्ट्रैक्शन रूल में आपका क्या था कि प्लस को अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो उसका साइन चेंज होकर के यहाँ पर आपका माइनस हो जाता है, क्लियर। और अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो साइन चेंज होकर के आपका प्लस हो जाता है। ये हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में है तो ये भी प्लस होगा और आपका 30 हो जाएगा। वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, +5 यहाँ पर लेंगे और आपका -y जो है ये आपका यहाँ पर इंटू -y के जगह पर -6 लेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग पढ़े थे कि अगर पहले प्लस हो यहाँ पर माइनस हो तो उसका साइन यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं होता। ये आप मिस्टेक ना करें तो बेहतर होगा, है ना। ये यहाँ पर प्लस है, ये आपका माइनस है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आपका 30 होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब हम लोग लास्ट में चलते हैं। लास्ट में आपका माइनस है, यहाँ पर प्लस, यानी कि -5 इंटू +6 है ना। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन रूल में देखिए, सब्ट्रैक्शन रूल में क्या था? माइनस प्लस। अब इसको जब साइन चेंज करते थे तो यहाँ पर माइनस होता था, है ना। अब ये यहाँ माइनस होता था, लेकिन यहाँ भी वही होगा, माइनस ही होगा, लेकिन आपको माइनस प्लस को आप इंटू कर रहे हैं तब जाकर के यहाँ पर आपका -30 हो रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सब्ट्रैक्शन रूल में क्या होता है। सब्ट्रैक्शन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल में आपको डिफरेंट क्या मिलेगा? डिफरेंट आपको बस और सिर्फ आपको इतना यहाँ पर मिलेगा कि प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर देखिए आपका प्लस माइनस माइनस, ये मेन फैक्टर है आपका। ये चीज़ अच्छी तरह से समझिए, तब जाकर के आपको अलजेब्रा में यानी कि साइंस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा, कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा, क्लियर। तो ये आपका रूल 1 में हो गया। अब मैं जो केस 2 बताने जा रहा हूँ, उस केस 2 बताने से पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं सिखाऊंगा। देखिए, ये तो आसान है कि 5 और 6 को आप मल्टीप्लाई किए तो आपका 30 आ गया, क्लियर। लेकिन यही चीज़ मैं जब कोई वेरिएबल फॉर्म में लेता हूँ, वेरिएबल फॉर्म का मतलब आप समझ रहे होंगे कि A B C D X Y Z एनीथिंग हो सकता है ना। अगर ये को हम लोग यहाँ पर ये से इंटू करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर B को अगर B से लेते हैं तो B स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, है ना। जब दो चीज़ सेम चीज़ है तो उसका पर पावर हो जाता है, लेकिन वही चीज़ अगर डिफरेंट है, यहाँ पर B को अगर ये से इंटू करेंगे तो आपका ये B हो जाएगा। ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अगर उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर x, यहाँ पर ये x है,
इंटू यहाँ पर करेंगे ये वाई। अब ध्यान दीजिए, ये इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये मैं बात कर रहा हूँ मोनोमियल, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है जिसमें एक टर्म हो, जिसको हम लोग एक पद बोलते हैं। तो एक पद वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या कंडीशन होता है ना। तो देखिए ये कोई ऐसे इंटू के यहाँ पर इस तरह से आया। अब हम लोग थोड़ा डिफरेंट वेरिएबल में चलते हैं। डिफरेंट वेरिएबल का मतलब है यहाँ पर कि ये एक्स है, यहाँ पर आपका ये वाई है। अब ये को ये से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर ये स्क्वायर आ रहा है। क्लियर। अब हम लोग एक्स को अगर वाई से करेंगे तो ये दोनों एक्स वाई डिफरेंट है ना, तो यहाँ पर डिफरेंट ही लिख देंगे। तो ये आपका मोनोमियल का जब लगे रहिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर सपोज आपका ये, अगर यहाँ पर ये से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस वाई प्लस जेड समथिंग कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल फॉर्म हो सकता है ना, कांस्टेंट फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिए हैं सबसे पहले वेरिएबल फॉर्म में। अब हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको आसान हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये को बी से अगर इंटू करते हैं तो आपका आ जाएगा ये बी, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अगर ये को हम लोग वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये को बी से इंटू कर रहे हैं, ये को वाई से इंटू कर रहे हैं, ये को जेड से इंटू कर रहे हैं, मतलब ये को आप तीनों से इंटू कर रहे हैं। तो ये भी हो गया, यहाँ पर ये वाई हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये जेड हो गया। ये तीनों फॉर्म में आपका क्लियर हो गया है ना। अब वही चीज हम लोग अगर कांस्टेंट वेरिएबल भी अगर दोनों मिला करके लें यहाँ पर तो क्या होगा, सपोज यहाँ पर वाई लिए, अब वाई को मल्टीप्लाई करना वाई प्लस जेड प्लस यहाँ पर 6, तो क्या होगा। देखिएगा मैं कितने तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ मोनोमियल में, क्योंकि अगर मोनोमियल आपका क्लियर है तो जा करके आपको आसानी से आपको केस 1 और केस 2 केस 3 में जो भी ले रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसलिए आप वीडियो को एकदम क्लियर तरीके से समझिए, आसानी से समझिए। देखिए हम यहाँ पर लिए वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। वही चीज वाई को जेड से करेंगे तो आपका ये प्लस का साइन प्लस में रहेगा और यहाँ पर वाई जेड हो जाएगा। बट वाई को अगर हम कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वाई को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल दोनों मिलकर के हो जाएगा आपका यहाँ पर 6y, ये आपका आंसर हो गया है ना। अब देखिए मैं ये चीज क्लियर कर चुका हूँ मोनोमियल में, आपको कई तरीके से लेकर के आई थिंक आपको ये पूरे क्लियर हो। मैं पहले कांस्टेंट वैल्यू को लिया हूँ है ना, ये चीज आपको समझ में हो गया। अब वेरिएबल वैल्यू लेकर के आपको समझाएं, यानी कि 1 2 3 ये 3 तरीके से हो गया आपका, ये 4 तरीके से हो गया, ये 5वां हो गया है ना, ये आपका 6ठा हो गया। तो मैं ये अलग अलग तरीके से आपको इसलिए समझाया ताकि आप उसमें मिस्टेक ना करें, ये चीज जानना बहुत जरूरी है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में हॉरिजॉन्टल मेथड, जिसको हम लोग और नाम से जानते हैं, वो बोलते हैं रॉ मेथड। रॉ मेथड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज विधि। अब हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे कि क्षैतिज विधि के द्वारा मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। बट आप साइन को मत भूलिए, जो साइन है वो साइन को आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। देखिए ये माइनस आपका 2b, मैं एग्जाम्पल लेके रखा हूँ है ना, ए स्क्वायर प्लस आपका 4ab माइनस बी स्क्वायर, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट ये बहुत ही आसान है, आप बहुत इजीली तरीके से समझ में आएगा आपको। लेकिन इसके बाद मैं जो कॉलम मेथड बताऊंगा वो कॉलम मेथड को आप ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको अच्छी तरह से समझना होगा है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर ये 2 टर्म्स में है, ये आपका 3 टर्म्स में है। अगर आपका 2 टर्म्स और इसमें भी 2 टर्म्स हो तो भी आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। 2 टर्म्स है या तो 3 टर्म्स है तो उसको मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपका 4 टर्म्स 5 टर्म्स 6 टर्म्स जो भी रहे आप आसानी से समझ सकते हैं। बट आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और अच्छी तरह से समझना पड़ेगा है ना, और नोट करते जाइए। देखिए इसमें आपको क्या करना है, मैं एकदम इजीली तरीके से बता रहा हूँ। ये आपको यहाँ पर लिख देना है, यानी कि ये जो है वो आपको लिख करके ब्रैकेट में बंद करना है ये पूरे चीज को है ना। ये पूरे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 4ab माइनस बी स्क्वायर, ये आप क्या किए, ये के बाद ये पूरे को इंटू करना है आपको। अब यहाँ पर साइन आपका क्या है, ये माइनस का साइन है तो आप यहाँ पर माइनस का साइन दीजिए, और आपका यहाँ पर 2b है तो 2b भी लिख दीजिए। उसके बाद फिर से आप इसको यहाँ पर लिखिए ए स्क्वायर प्लस 4ab माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया, यानी कि कैसे लिख सकते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। अब आपका सेकंड स्टेप में जाइए। स्टूडेंट स्टेप को मत भूलिए, क्योंकि अब स्टेप वाइज आपको नंबर मिलता है, और अगर आप इस तरह से, मेरा गारंटी है कि आपको 100% नंबर आएगा है ना। देखिए यहाँ पर है कि अब क्या करना है आपको, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ए को जो है वो ए स्क्वायर से। क्लियर, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। फिर ये को आपको ये साइन जो है वो वही रहने देना है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 ही होता है इंटू में। तो अब यहाँ पर ये को 4ab से इंटू कर देना, यानी कि लिखेंगे आप 4ab इंटू ये हो गया। अब हम तीसरा में करते हैं, ये यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस और माइनस, देखिए यहाँ पर
प्लस और माइनस को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर माइनस ये रहेगा और यहाँ पर लिखेंगे आपका बी स्क्वायर इंटू ये, यानी कि ये वाला ये है। आप ये इंटू बी लिख सकते हैं या तो बी स्क्वायर इंटू ये लिख सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस है आपका, अब यहाँ पर आपको अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। ये मैं जो है साइन को ध्यान से आप लिखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए ये माइनस जो है वो आप माइनस रहने दीजिए, बट आप दूसरे से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस समय ध्यान दीजिएगा। यहाँ -2b है तो यहाँ पर 2b लिखिए, इंटू आपका ये स्क्वायर है तो आप ये स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल में आपका माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये आपका क्या है 4ab रहने दीजिए और 2b जो है वो आप 2b यहाँ पर इंटू कर दीजिए। क्लियर। अब उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये आपका प्लस हो गया। अब यहाँ पर 2b जो है वो आप 2b लिख दीजिए और यहाँ पर आपका क्या है इंटू बी स्क्वायर, तो आप बी स्क्वायर लिख दीजिए। क्लियर। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, है ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2b इंटू बी स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब देखिए ये इसको हम लोग अलग अलग इससे हम लोग मल्टीप्लाई किए तीनों में और यहाँ पर लिख दिए, लेकिन ये तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये को ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 4 ये बी है, यहाँ पर सिर्फ ये है तो ये को ये से इंटू होगा, बाकी चीज़ तो वही रहेगा, तो वही रह जाएगा। यहाँ पर 4 का 4 हो गया और ये को ये से करेंगे यानी कि ये स्क्वायर हो गया, ये आपका बी हो गया। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे ये यानी कि ये बी स्क्वायर, तो ये आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस ही रहने दीजिए आप, क्योंकि साइन तो पहले चेंज कर चुके हैं, आपको आप आगे कुछ नहीं करना है। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका 2 ये स्क्वायर बी हो जाएगा, क्योंकि 2 वही रहेगा, बी भी वही रहेगा, सिर्फ ए स्क्वायर यहाँ पर बीच में आ जाएगा क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए यहाँ पर लिख दिए। क्लियर। अब हम लोग फिर वहाँ माइनस का साइन माइनस ही रहने देंगे। देखिए ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, 4 इंटू 2 तो कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर बीच में है तो यही रहने दीजिए और बी 2 ठो है, एक यहाँ पर एक यहाँ 2, तो ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी प्रकार के हम लोग लास्ट टर्म में चलते हैं। लास्ट टर्म में क्या आपका प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, है ना। अब 2 को अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 ही हो जाएगा। बी यहाँ पर 2 ठो है, एक यहाँ पर है 3 ठो है, तो बी पर पावर क्यूब हो जाएगा। ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। अब आप लाइक टर्म को ढूंढिए कि लाइक टर्म में आपका कौन है, यानी कि ये आपका हो गया ये क्यूब प्लस, देखिए इसमें आपका यहाँ पर 4 ये स्क्वायर बी है। अब ये स्क्वायर बी में से आप कहाँ है लिख सकते हैं, ये स्क्वायर बी आपका यहाँ पर है ना। ये स्क्वायर बी ये आपका किस में है, माइनस में है, और ये आपका प्लस में है, यानी कि ये स्क्वायर बी यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर बी जो है वो 4 ठो है, लेकिन यहाँ पर 2 ठो आपको माइनस करने बोल रहा है, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ पर 4 है, तो 4 में से अब 2 घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 4 में से 2 माइनस गया तो आपका यहाँ पर बच गया 2 ये स्क्वायर बी। बट अभी तक मैं साइन नहीं दिया हूँ। साइन किसका होगा, साइन मैं बता चुका हूँ कि जिसका वैल्यू अधिक रहेगा उसी का साइन यहाँ पर पड़ेगा, है ना। तो ये आपका यहाँ पर प्लस का वैल्यू अधिक है, तो यहाँ पर ये 4 का वैल्यू अधिक है तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर रहा ये बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें ये बी स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर आपका ये लाइक टर्म में होगा ये बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ये बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। स्टूडेंट्स मैं बता चुका हूँ कि अगर आप मान लिया 5 रुपये कल कर्ज लिए, 5 आज लिए, तो आपका कर्ज 10 रुपया माइनस में ही रह जाएगा, दोनों आपका माइनस होगा। बट यहाँ पर कर्ज जो है वो ऐड हो रहा है ना। तो ये दोनों कर्ज जो है आपका यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, लेकिन ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपका ये हो जाएगा, यानी कि 1, तो 1 और यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा 9 ये बी स्क्वायर। लास्ट में देखिए आपका क्या बच गया 2b पर पावर क्यू, ये आपका हो जाएगा प्लस 2b पर पावर क्यू, ये आपका आंसर हो गया है। आई थिंक आपको ये दोनों कैसे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना। फिर आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट केसेस के साथ मिलता हूँ, है ना। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।